गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। सभी राज्यों के लिए भर्ती निकली है। छत्तीसगढ़ में भी सैकड़ों हजारों पदों पर भर्ती आई हुई है। विस्तार से बात करूंगा। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका स्क्रीन पर दिख रहा है SBI द्वारा ये जो वैकेंसी है निकली है, टोटल वैकेंसी है और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि की मैं बात करूं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट, देखो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 17 दिसंबर से शुरू हो रही है और 7 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों अलग अलग पद डिटेल्स की मैं बात करूं, जिलेवार में बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अलग अलग सर्कल में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसके अंतर्गत बात करूं मैं जिले राज्यों की, गुजरात में आपके 1073 पदों पर वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में 50 है, कर्नाटक में 50 हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 1317 है, छत्तीसगढ़ जोन में 483 हैं, उड़ीसा जोन में आपका 362 पद हैं। इसके अलावा हरियाणा में 306, जम्मू कश्मीर में 141, हिमाचल प्रदेश में 170, चंडीगढ़ में 32, लद्दाख में 32। इसी तरह से पंजाब में आपके टोटल यहाँ पर पद हैं 569 पद हैं पंजाब में। साथ ही साथ आगे बात करूँ मैं चेन्नई में 336 हैं। चेन्नई के अंदर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 336 हैं, पुदुचेरी में भी अलग से हैं यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1894 पद हैं, महाराष्ट्र में 1100 पद पर वैकेंसी है, गोवा में आपके 20, दिल्ली में 343, उत्तराखंड में 316, अरुणाचल प्रदेश में आपके 66 पद हैं, असम में आपके 311, मणिपुर में 55। इस तरह से पद जो है अलग अलग यहाँ पर जिलों में, अलग अलग राज्यों में आपके दिख रहे हैं। टोटल यहाँ पर पद की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देख पा रहे हैं, छोटे से सर्कल बना रहा हूँ, 13,735। जी हाँ, 13,735 बम्पर पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर साथियों अलग अलग आरक्षित कैटेगरी को छूट भी मिलेगी और कितनी छूट मिलेगी पूरा आपको इसी PDF से प्राप्त हो जाएगी। इच्छुक हैं यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवेदन करें। एज रिलैक्सेशन की बात कर लूँ मैं, उसके पहले जो आवेदन करने के लिए योग्यता, तो देखिए 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में आपकी काउंट की जाएगी और आपकी जो उम्र है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं आपके आयु सीमा में छूट मिलेगी। देख सकते हो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। ठीक है, इसमें भी EWS जनरल है, PWD में जनरल, SC ST PWD में OBC को अलग अलग छूट का प्रावधान रखा गया है। तो जो इच्छुक हैं एज रिलैक्सेशन को आपने देख लिया, इसके आधार पर आप जो है आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए यदि योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अर्थात किसी भी विषय में सिर्फ स्नातक। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक का एग्जाम है तो BCom ही चाहिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यदि BA कर रखा है, आपने यदि BCom कर रखा है, आपने यदि BSc कर रखा है, आपने यदि BE कर रखा है, आपने यदि BTech कर रखा है, या आपने यदि BBA कर रखा है, आपने यदि BCA कर रखा है, आपने यदि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से आपने यदि ग्रेजुएशन की डिग्री लिया हुआ है, आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो ये मन की जो भ्रम हटा दीजिए कि केवल कॉमर्स वाले ही पात्र होंगे। ठीक है, चलिए बात कर लूँ मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की कि बैंक में आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो साथियों ये जो बैंक में सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना होता है, जिसको प्रीलिम्स कहा जाता है। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक सेकंड पेपर भी देना होगा मेंस के लिए। तो प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो 1 घंटे की अवधि रहेगी। 3 सेक्शन में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपके इंग्लिश विषय के रहेंगे अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें क्वेश्चन 30 रहेंगे, 30 मार्क्स के। सेकंड में रहेंगे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि गणित रहेंगे, मैथ्स रहेंगे, 35 नंबर के प्रश्न रहेंगे।
रीजनिंग एबिलिटी रहेंगे 35 मार्क्स के, अर्थात 35 नंबर के। टोटल 1 घंटे का समय, कुल 100 प्रश्न आपको मिलेंगे और इन्हीं 100 प्रश्नों से आपके जो है योग्यता जांची जाएगी। जैसे ही आपने प्री एग्जाम्स क्लियर कर लिया, उसके बाद आपके मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये जो मेंस का एग्ज़ाम है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे, जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव अर्थात गणित के 50 रहेंगे और रीजनिंग के 60 रहेंगे। टोटल 200 अंकों के प्रश्न जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और जैसे ही आपने मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद में फिर आगे की जो प्रोसेस आपकी चलेगी। एग्जामिनेशन जो है अलग अलग एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के लिए जो माध्यम है, ठीक है, जैसे चूँकि हम बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की, तो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इन्हीं 2 लैंग्वेज में आपको आंसर देनी होगी, ठीक है। तो जो भी इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वो जो है आवेदन कर सकेंगे। काफ़ी अच्छी जॉब होती है, ठीक है। प्रोबेशन जो पीरियड रहता है बैंक में, ठीक है, उसके बाद में फिर आपकी सैलरी बनेगी, जो भी बनेगा बहुत अच्छी सैलरी, एक्सपेंसिव सैलरी के साथ जो है आपको हायर करती है कोई भी गवर्नमेंट बैंक जो है, ठीक है। यहाँ पर फीस डिटेल्स की भी मैं बात कर लूँ, SC ST PWD XDS DXS के लिए नील है, नो फीस, और जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये का जो शुल्क है आपको देना होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अब कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर लिंक शो हो रहा है, इसी लिंक पर जा करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका PDF भी नीचे डाल दूंगा, हमारे टेलीग्राम में डालूंगा भाई, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको जाना कैसे है, पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उसी लिंक पर चले जाइए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं इसका जो लिंक आपका PDF ही डाल दूंगा और PDF में तो सभी लिंक्स ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, तो जो भी हैं आवेदन करने के इच्छुक वो कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर पे भी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, यहाँ हमारे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर और रायपुर 3 जगहों पर जो है इसकी एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगी। इच्छुक साथी हैं, भिलाई आपका, बिलासपुर और रायपुर तीनों जगह के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इंटरव्यू बोलता हूँ साथियों, एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो प्लेस है जो हमारे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर रहती हैं, तो इच्छुक है भाई तो बिल्कुल आप आवेदन करेंगे और फोटो से डिटेल जो भी है, ठीक है, सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे आपको कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तमाम चीज़ें आपको इसके लिए डिटेल्ड आपको मिल जाएंगी। हाउ टू अप्लाई के लिए भी आप जो है जा सकते हैं और तमाम चीज़ें फिर आप जो है SBI के इस PDF में प्राप्त कर सकते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चाहे स्टेट लेवल की जॉब हो, सेंट्रल लेवल की जॉब हो, किसी भी प्रकार की जॉब जो कि हमें लगता है कि आप लोगों के लिए ये जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल से प्रोवाइड कराते रहते हैं और बिल्कुल सत्य और सही जानकारी देने का प्रयास सीजी जॉब एजुकेशन करता है। और पहले हम जो है विश्वास करते हैं, उसके बाद हम आपको विश्वास देते हैं। सीजी जॉब एजुकेशन का यही ध्येय है और इसी ध्येय के साथ जुड़े रहेंगे हमारे साथ। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।